हाउ टू फिक्स वोडाफोन सिम नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों यदि आपका सिम जो है वो काम नहीं कर रहा है और सिम की वजह से आप परेशान हो रखे हो तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे मोबाइल में कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारा सिम में जो है नेटवर्क शो नहीं करता है या फिर नेटवर्क अवेलेबल नहीं दिखाता है, नेटवर्क नॉट रजिस्टर्ड दिखाता है या फिर नो सर्विसेज वगैरह दिखाता है। सिम में चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, आपको आ रहा हो और जो भी प्रॉब्लम हो, कैसे आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, कैसे आप फिक्स कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ आपको बताता हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बैठते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो है, बेसिक सेटिंग्स आपको करना होगा सबसे पहले तो। और सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपना मोबाइल को रिस्टार्ट एक बार कर लेना है, ठीक है। कभी कभी अपना मोबाइल जो है ज़्यादा चलाने की वजह से, हैवी लोड होने की वजह से यहाँ पे सिम हमारा काम नहीं करता है, लेकिन ये एकदम बेसिक है, पहला स्टेप है। काम फिर भी दोस्तों नहीं होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद में दोस्तों आपको एक बार आपका एरोप्लेन मोड जो है इसे आपको इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में एक बार ऑफ़ कर देना है, फिर से ऑफ़ करने के बाद में आपका नेटवर्क को चेक कीजिएगा, काम कर जाता है, सही है, नहीं करता है। थर्ड सेटिंग्स आपको मैं बताऊंगा। थर्ड सेटिंग्स आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क पे जाना है, या फिर दोस्तों आपके मोबाइल में सिम मैनेजमेंट शो होगा या फिर नेटवर्क सेटिंग होगा, ठीक है। वहाँ पे जाना है और सिम सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो सिम आपका शो नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों सिम कार्ड आपको ऑफ़ कर देना है। यहाँ से एक बार ऑफ़ कर दीजिएगा, उसके बाद में फिर से इसे ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। यदि काम कर रहा है सही है, काम नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद में यहाँ पे सिम कार्ड के अंदर में ही यहाँ पे आपको जो करियर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट आपने यदि ऑन करके रखा है तो इसे ऑफ़ कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि हर मोबाइल में अलग अलग शो होता है। यहाँ पे सर्च नेटवर्क आपको शो करता है कोई मोबाइल में, तो यदि सर्च नेटवर्क आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको सर्च नेटवर्क पे क्लिक करके आपको नेटवर्क सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने मैनुअली यहाँ पे सर्च किया, तब आप देख सकते हैं कि रिलायंस का नेटवर्क आ चुका है, यहाँ पे IND एयरटेल वोडाफोन इन आ चुका है, ठीक है। तो मैनुअली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क, ठीक है। मैनुअली आप यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद में आपका नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट करके रखिए। ऑटोमेटिकली जो भी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रहेगा वो ये मोबाइल जो है वो कैच कर लेगा, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये करने के बाद तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, 90% तो सॉल्व हो जाना चाहिए। बाई चांस 10% नहीं भी होता है तब आपको बैक आना है। अभी जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, ये सेटिंग करने के बाद में दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली 100% सॉल्व हो जाएगा। आपको सेटिंग में आना है और एडिशनल सेटिंग पे या फिर मोर सेटिंग्स पे आना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में लोकेशन अलग अलग हो सकता है, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है और वो सेटिंग ढूंढना है। बैकअप एंड रीसेट पे आपको आना है और यहाँ पे आपको रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे आके रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे आपको ढूंढना है, ठीक है। आपके मोबाइल में आपको ये ढूंढ के निकालना है, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली अपना पासवर्ड है तो भर दीजिएगा। भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको रीसेट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आपको रीसेट कर देना है। तो दोस्तों आपका मोबाइल का सेटिंग्स जितना भी है वो कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। नेटवर्क सेटिंग हो, सिम सेटिंग्स हो, वाईफाई सेटिंग्स हो, जितना भी सेटिंग्स है वो आपका रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद में आपका जितना भी प्रॉब्लम रहेगा वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेटिंग्स करने के बाद में आपका जो सिम कार्ड का प्रॉब्लम है, सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि कभी कभी जो है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से जो है हमारा सिम नेटवर्क काम नहीं करता। यदि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया वो भी आप अपडेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बाई चांस दोस्तों सब कुछ करने के बाद भी नहीं होता है, तब तो दोस्तों आपका टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपना सिम कंपनी का कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।